साथियों, बहुत ही हर्ष की बात है कि पूर्व की तरह आज भी आप सभी के बीच आपसे मुखातिब हो रहा हूँ। आज का शीर्षक है सुख, दुख और शांति। जैसा कि शीर्षक से ही आप सब लोग समझ रहे होंगे कि जीवन में सुख, दुख और शांति ये हमेशा इसका आगमन होते रहता है। लोग सुख की तलाश में भटकते रहते हैं। जब दुख आता है तो लोग भयभीत हो जाते हैं, घबराने लगते हैं। लेकिन जब शांति महसूस करते हैं तो उस समय सुख और दुख दोनों को नज़रअंदाज करने लगते हैं। इस तरह से सुख, दुख और शांति हम सभी मानव जाति के लिए समझने की ज़रूरत है कि आखिर सुख है क्या, दुख है क्या, शांति है क्या। आजकल यह देखा जाता है कि शांति की तलाश में लोग भटकते रहते हैं। प्रभु, ईश्वर, गॉड, अल्लाह को खोजते रहते हैं। यहाँ मैं कहना चाहता हूँ कि शांति तो आपके अंदर है, मन से ढूंढने की ज़रूरत है उसे, अंतरात्मा की आवाज़ को सुनने की ज़रूरत है। मोको कहा ढूढ़े बंदा, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मस्जिद ना मैं देवल, ना काबे कैलाश में। अगर मन से अपने अंदर शांति को ढूंढेंगे, ईश्वर को खोजने का प्रयास करेंगे तो आपके अंदर आपकी अंतरात्मा आवाज़ दे रही होती है कि शांति तो आपके अंदर है। जैसे छोटे बच्चे को अगर आप देखते होंगे, जब तक उसे दुनियादारी का बोध नहीं होता है तो वह अपने आप में मगन रहता है। उसे नहीं पता होता है कि सुख क्या होता है, दुख क्या होता है, शांति क्या चीज़ है। जैसे जैसे वो दुनियादारी से रूबरू होते जाता है, अपने दिनचर्या में जब वो लगता है, घर के विभिन्न सदस्यों से, माता पिता एवं अन्य कुटुंबजनों के संपर्क में जब आते हैं तो वो जानने लगते हैं कि आखिर यह जीवन कैसे संचालित हो रहा है। जब वो छोटे बच्चे ज्ञान के लिए अपने घर के लोगों से सीखते हैं और जब दुनिया के अन्य लोगों से मुखातिब होते हैं तो विभिन्न प्रकार के ज्ञान की जानकारी उन्हें होने लगती है। जब वो छोटे बच्चे रहते हैं, जब उन्हें दुनियादारी का पता नहीं होता है, तब तक उन पर दुख हावी नहीं होता है, न सुख और न शांति। उन्हें एक अलग तरह की अनुभूति होती है। लेकिन जैसे जैसे मानव, जब वह बच्चा बड़ा होते रहता है तो उसके स्वभाव में, विचार में बदलाव आते रहता है। हम सब लोग बात करते हैं कि पुराने ज़माने में जब इतने विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय, संस्थान नहीं हुआ करते थे तो उस समय के लोगों में यह शांति ज़्यादा देखने को मिलती थी। शांति आखिर है क्या? हम शांति की बात करते हैं, लेकिन शांति आखिर होता क्या है? क्या वह बाजार में बिकने वाली चीज़ है? लोग सोचते हैं कि जितने भी धनवान लोग हैं बहुत ही शांत चित्त में रहते हैं, शांत रहते हैं। ऐसा नहीं है। अगर धनवान होते हैं तो वो, उन्हें शांति ऐसा नहीं है कि वो बहुत शांत रहते हैं, उन्हें ज़्यादा अशांत देखते होंगे। वह भी शांति की तलाश में भटकते रहता है।
लेकिन ऐसा क्यों? कीमती धातु को आप देखते होंगे, जानते होंगे, हीरा, मोती, सोना, चांदी, जवाहरात, इतने कीमती चीज जब आपके पास होते हैं तो आप सोचते हैं कि यह सुरक्षित कैसे रहे। इसकी सुरक्षा में आपकी नींद हराम हो जाती है। अगर ज़्यादा पैसे भी हैं तो भी आप असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। तो यह मत समझिए कि दुनिया के धनवान लोग बहुत ही शांत होते हैं। यह सिर्फ कहने की बातें होती हैं। ठीक है, उन अति महत्वाकांक्षी होना भी शांति को भंग करता है। हमें विचार करने की जरूरत है कि शांति कैसे मिलेगी। तो उसमें सदियों से बात होते सुनते रहे होंगे आप सभी। हम जिस भारत में रहते हैं, यहाँ वसुदैव कुटुंबकम की बात हम सभी करते हैं और ऐसा है भी। जब वसुदैव कुटुंबकम की बात करते हैं तो पूरी दुनिया को हम सभी साथ लेकर चलते हैं। किसी से द्वेष, किसी से भेदभाव नहीं रखते हैं। सभी लोग यह समझते हैं कि हम सभी एक दूसरे के लिए हैं, यानी हम आपके हैं और आप सभी हमारे हैं। फिर बात आती है कि यह जीवन में शांति कैसे मिलेगी। तो आप देखते होंगे कि सुख में लोग इठलाते लगते हैं, इतराने लगते हैं और दिखावा करते हैं कि मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, नौकर है, इतने चीज़ है। यानी दिखावा में लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। उसको ज़्यादा ही लोग एक्सपोज करते हैं कि हमारे पास हाथी, घोड़ा, बंगला, BMW कार है, फरारी कार है, फाइटर प्लेन है, जेट एयरवेज है। यानी दुनिया के जितने भी भौतिक सुख सुविधाओं की बात करते हैं वो सब दिखावा के लिए लोग कहते हैं कि मेरे पास ये है। क्या अगर उससे शांति मिलेगी तो शांति उनसे पूछिए जो यह दिखावा करते हैं, फिर भी वो जिधर तिधर मंदिर मस्जिद शांत जगह खोजते हैं कि हमें शांति कैसे मिलेगी। सब लोग अटक जाते हैं वहां आकर। संतोषम परम सुखम, यह शब्द अपने आप में शांति का संकेत हम सबों के लिए परिलक्षित करता है। शांति, अगर आपके अंदर संतोष है तो उससे बड़ा सुख कुछ नहीं। अगर कोई ज़्यादा धनवान है और कोई गरीब है तो ऐसा नहीं है कि वह गरीब के पास शांति नहीं है। आत्मविश्वास तो झलकता है, शांति झलकती है कि वह शांति में है या अशांत है। अगर आप अंतरात्मा आपका शांत होगा, आप बेचैनी में नहीं रहेंगे, तो आपके चेहरे से भी यह पता चलता है कि आप शांतचित्त मुद्रा में हैं या शांति आपके अंदर है। लेकिन आप ऊपर से दिखावा करेंगे कि मैं बहुत शांत हूँ और अंदर में ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा है। आपके अंदर, आपके चेहरे पर घबराहट दिखाई देगी, आपके अंदर झल्लाहट दिखाई देगा। आपका चेहरा का जो एक्सप्रेशन है उससे पता चलता है कि आप अंदर कितने शांत हैं और बाहर कितने दिखावा कर रहे हैं। यह बात विचारणीय है। सुख दुख तो जीवन के साथी हैं। अगर सुख और दुख में लोग सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं तो शांति उन्हें अवश्य प्राप्त होगी। आजकल यह देखा जा रहा है कि सब लोग एक दूसरे से, उनके अंदर जो सामाजिक वातावरण होना चाहिए वह बिखराव होते जा रहा है। प्रिय वाक् प्रदानेन सर्वे तु सन्ति जन्तवः सर्वे तदांग वक्तव्यम वचने किंग दरिद्रता।
प्रिय वचन बोलने में भी लोग आजकल संकुचित स्वभाव के हो गए हैं कि वह प्रिय वचन अगर बोले भी तो क्यों बोले। उनको लगता है कि मैं किसी से किसी मायने में कम नहीं हूं, लेकिन यह उचित नहीं है। फलदार वृक्ष भी वह हमें उससे भी हम सीखते हैं कि वह भी झुक जाता है, लेकिन लोग यहाँ झुकने में उन्हें लगता है कि हमारा आन बान शान पर धब्बा लगने लगता है उन्हें, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अब बात आती है कि दुख में लोग घबराने लगते हैं, उनके अंदर बेचैनी छा जाता है कि हम इस कठिन परिस्थिति का सामना कैसे करें। तो बात आती है धैर्य की। अगर आप धैर्य रखेंगे तो वह दुख भी आप सहज तरीके से पार कर जाइएगा। यानी वह जो दुख रूपी जो आपके समस्याएं आपके अंदर ग्रसित है, अगर धैर्य रखें, धीरज रखें, तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि वह दुख ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगी आपके जीवन में, और पुनः आगमन होगा सुख का। फिर सुख में आपको धैर्य रखने की जरूरत है, इतराने की जरूरत नहीं है, इछलाने की जरूरत नहीं है। उसमें भी आपको धैर्य रखना होगा, तब जाकर आपको शांति मिलेगी। अब लोग जो सुविधा भोगी हो गए हैं, भौतिक सुख सुविधाओं में डूबे हुए हैं, लोग शॉर्टकट खोजते हैं सफलता की सीढ़ी को चढ़ने के लिए, लेकिन सफलता का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महानिपो नास्त्युद्यम समोबंधो कृत्वा नाप्सिदति। आलस्य करना तो छोड़ना ही होगा। हम मानव जीवन के लिए आज का काम कल पर जो टालते हैं, अभी का काम टालते रहते हैं। अपने काम को समय से करना चाहिए, नहीं तो आपका काम प्रभावित होगा और आपका समय भी बर्बाद होगा। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अपने अंदर जो आलस्य रूपी शत्रु है उसे त्यागे। यानी मनुष्य का सबसे बड़ा अगर कोई शत्रु है तो वह आलस्य है। साथियों, यह जीवन बहुत ही सौभाग्य से मिला है, इसलिए इस जीवन को सफल बनाने के लिए सुख दुख से कभी घबराए नहीं, और सुख और दुख में हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाकर चलें। शांति अवश्य मिलेगी, अवश्य मिलेगी, और आपका जीवन भी सफल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।